नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस एलपीजी के संकट के बीच 21 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन की अस्थायी बिक्री को मंजूरी दे दी है। कैरोसिन मुक्त घोषित किए जा चुके इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से लागू ये आदेश 60 दिन तक वैध रहेगा। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। आदेश के अनुसार बिक्री के लिए कैरोसिन के भंडारण, भराई व वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। कैरोसिन का इस्तेमाल खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। सरकार हर जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंपों पर 5000 लीटर तक कैरोसिन रखने की अनुमति भी दे चुकी है। तो एलपीजी संकट के बीच 60 दिन के लिए अस्थायी छूट। हरियाणा में अब राशन की दुकानों पर मिलेगा कैरोसिन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात 12 बजे से सफर महंगा होने जा रहा है। प्रदेश के वेस्ट बिघान टोल प्लाजा पर कार, जीप, वैन व हल्के वाहनों की सिंगल यात्रा पर बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन अप डाउन करने पर 5 रुपए और मंथली पास में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। भारी वाहनों को 15 से 20 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। टोल के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले वाहन चालकों का मंथली पास भी अब 350 से बढ़कर 360 रुपए किया गया है। इसके अलावा सालाना 3000 रुपए का पास अब 3075 रुपए का बनेगा। टोल अधिकारियों का कहना है कि एनएचएआई की तरफ से रेट दरें बढ़ाई गई हैं। तो 31 मार्च की आधी रात से महंगा होगा सफर, एनएचएआई ने टोल दरें बढ़ाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बगैर बिजली मीटर लगाए कृषि कनेक्शन नहीं जारी होंगे। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 3 महीने के अंदर मीटर लगाने की योजना बनाने के निर्देश बिजली निगमों के अधिकारियों को दिए हैं। दोनों बिजली निगम के कनेक्शनों के आंकड़ों के मुताबिक 1758 मिलियन यूनिट बिजली बगैर मीटर के खपत हो रही है। यह केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी लेखांकन के मानक संचालन प्रक्रिया के खिलाफ है। नियम मुताबिक उपभोक्ता को न तो बगैर बिजली मीटर के कनेक्शन दिया जा सकता है और न ही बगैर मीटर के सब्सिडी का आकलन किया जा सकता है। राज्य में फिलहाल 7 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन है। इन पर 7800 करोड़ की सब्सिडी प्रस्तावित है। तो कृषि कनेक्शन पर बिजली मीटर लगाना होगा अनिवार्य। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके मुताबिक स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले फेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर FAQ भी दिए गए हैं। तो ये 33 सवाल पूछे जाएंगे। भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर, मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान के कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, लाइट का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नानघर की उपलब्धता, रसोई घर, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिटर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर। तो ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। पहला पेज 1 अप्रैल 2026 से है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। 7 स्टेप में जनगणना की ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना राज्य चुनें, रजिस्ट्रेशन करें, घर के मुखिया का और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 1 नंबर से 1 घर रजिस्टर होगा। मुखिया का नाम बदल नहीं सकेंगे। 16 भाषाओं में से भाषा चुनें। OTP वेरिफिकेशन करें, भाषा बदली नहीं जा सकेगी। पता, जिला, शहर भरें। मैप पर दिख रहे लाल मार्कर को घर की सटीक लोकेशन पर करें। हाउस लिस्टिंग से जुड़े सभी 33 सवालों के जवाब दें। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट होते स्क्रीन पर ऐसी ID दिखेगी, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये SMS और ईमेल पर भी आएगी, इसे संभाल कर रखें। जनगणना कर्मी जब घर आए तो उन्हें ऐसी ID दें। मैच होते ही डाटा वेरीफाई हो जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से बड़ी अपडेट। सेकेंडरी कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 24 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। तो वहीं सीनियर सेकेंडरी
कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य 3 अप्रैल से शुरू कर 28 अप्रैल तक होगा। तो रिजल्ट कब तक जारी होगा? मई के दूसरे सप्ताह में आएगा 12वीं का रिजल्ट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेटफ्लिक्स देखना, स्पॉटिफाई पर गाने सुनना या ऑनलाइन गेम डाउनलोड करना महंगा पड़ सकता है। डब्ल्यूटीओ की 28 साल की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है, जो सभी देशों को डिजिटल प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क लगाने से रोकती थी। तो ये बड़ी अपडेट, डिजिटल सर्विस पर लगेगा शुल्क। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गेम डाउनलोड महंगे हो सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा का रिकॉर्ड रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर होगा। किस अस्पताल में कौन सी दवा उपलब्ध है, इसके बारे में चिकित्सक को बताया जाएगा, ताकि बाहर की दवा लिखने की गुंजाइश न बचे। अगर फिर भी कोई डॉक्टर बाहर से मिलने वाली दवा मरीज की ओपीडी स्लिप पर लिखता है, तो उसके साथ अस्पताल में दवा उपलब्ध न होने की जानकारी लिखनी होगी। अनावश्यक रूप से बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर की अनावश्यक दवा लिखने वाले चिकित्सक नपेंगे। तो वहीं सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए घर घर जाएंगे गुरुजी। हरियाणा सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए सरकारी गुरुजी घर घर दस्तक देंगे। शिक्षा विभाग ने जीरो ड्रॉप आउट का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक का नामांकन का जिम्मा शिक्षकों को दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने में पंचायत और स्कूल प्रबंधन समितियां सहभागी बनेंगी। 20 अप्रैल तक चलेगा प्रवेश उत्सव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वीपिंग मशीनों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए एक जैसी ड्रेस लागू की जाएगी। सभी सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू किया जाएगा और साथ ही नई जगह भी तलाशी जाएगी। बरसाती मौसम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएंगी। तो स्वीपिंग मशीनों पर कैमरों से निगरानी, सफाई कर्मियों के लिए एक जैसी ड्रेस लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेहड़ी पटरी वालों की शिकायत की सुनवाई और विवादों को निपटाने के लिए सभी जिलों में स्ट्रीट वेंडर विवाद निवारण समिति बनाई जाएगी। इन समितियों की कमान सेवानिवृत्त सिविल जज या न्यायिक दंडाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा कमेटी में 2 पेशेवर या सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। तो रेहड़ी पटरी वालों के झगड़े सुलझाने के लिए हर जिले में बनेगी समिति। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।